स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। एस्पर्जर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ये शब्द हमने काफ़ी सुने हैं। फिल्में बनी हैं, किताबों में, हमारे इर्द गिर्द हमने ये शब्द सुने हैं। न्यूरो डाइवर्जेंस, इसके बारे में इंक्रीजिंगली बातचीत होती है। हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अब ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हमारी न्यूरो डाइवर्जेंट पॉपुलेशन है, उनके प्रति एक इक्विटी, इक्वालिटी, अफर्मेटिवनेस और एक जेन्युइन इंक्लूसिविटी वो मिसिंग रही है। स्टिग्मा, प्रेशर्स, डिस्क्रिमिनेशन, ये काफ़ी ज़्यादा रहा है सालों साल से। आज हम चर्चा करेंगे एस्पर्जर्स की, लेकिन एस्पर्जर्स के बारे में बात करने से पहले सचिन मुझे ये बताओ, न्यूरो डाइवर्जेंस क्या है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है, और उस कॉन्टेक्स्ट में एस्पर्जर्स एज वी स्टैंड इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ मेंटल इलनेसेस कहाँ पे स्टैंड करता है? सो न्यूरोडाइवर्सिटी एक कंसेप्ट है जो लास्ट फ्यू डेकेड्स में इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम वेरी रिलेवेंट। ये इस बैकग्राउंड से आया है कि एक ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक फिक्स्ड तरीके से नहीं होता है। देयर इज़ अ डिफरेंट रेंज ऑफ ट्रेजेक्टरी इन विच ब्रेन डेवलप्स। सो लॉट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म हो या डिसलेक्सिया हो, हम कहते हैं, इनको भी माना जाता है कि ये बीमारियां न होकर एक तरह का डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है जिस तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। सो दैट हम जो इसका जो स्टिग्मा है उसके बदले जो हम सपोर्ट दे सके, वी शुड क्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स जो एक बेटर इंक्लूसिविटी ला सके, इसलिए न्यूरो डाइवर्सिटी के बाद न्यूरो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। एंड कमिंग टू ऑटिज्म, सो ऑटिज्म एंड एस्पर्जर्स। सो ऑटिज्म बाय इटसेल्फ जब हम देखते हैं वो एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। सो मीनिंग दैट बच्चे का राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम्ब जब होता है, वहाँ से लेकर ब्रेन का डेवलपमेंट एक अलग दिशा में जाता है। सो इनमें जनरली जो हम चेंजेस देखते हैं, प्राइमरीली एक जो सोशलाइजिंग स्किल्स होते हैं, जैसे उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा रिलायंस होता है, आई कांटेक्ट होता है, ये चीज़ों में एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं, इनके इंटरेस्ट्स बहुत फिक्स्ड एंड डीप होते हैं। सो आप खासकर देखेंगे कि बच्चों को स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ होगा और रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगे, जैसे सीवियर होने पर हैंड फ्लैपिंग होंगे। दैट्स अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बाय इटसेल्फ। अगर हम लेकिन एस्पर्जर्स के बारे में जब हम कहते हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म। सो पहले जहाँ एस्पर्जर्स को एक अलग बीमारी पहले ऐसा बोलते थे कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। यस। सो अभी करंटली एस्पर्जर्स एज अ टर्म बाय इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अब हम जैसे जो नॉमेनक्लेचर है मेंटल इलनेसेस का, उसमें अब एस्पर्जर्स डज नॉट अप्लाई। नो। एस्पर्जर्स, रेट सिंड्रोम करके भी एक कहा जाता था, ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। अगर आज हम बात करेंगे अगर एस्पर्जर्स की, तो भी कॉन्टेक्स्ट वुड बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पुराने ज़माने में चाहे हम इसको अलग तरह से जी। राइट। मेमन साहब थोड़ा और बताइए इसके बारे में। फोकस कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में जो हम बात करते थे एस्पर्जर्स की, जहाँ पे हम हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म की बात करते थे, तो सोशल और कम्युनिकेशन कंपोनेंट जो स्पेक्ट्रम में है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन इनका मेन डेफिसिट एरिया है। माने कि सोशल कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? आपका बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर पाना, कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर पाना, उसको मेंटेन कर पाना, ये आपके हो गए वर्बल एस्पेक्ट्स। नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आई कांटेक्ट एडिक्वेट होना, साथ ही साथ इमोशंस को डिकोड कर पाना, उनको समझ पाना, एक्सप्रेशंस को समझ पाना, इन दोनों की इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इन बच्चों को। इसके चलते क्या होता है कि इनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है
कहीं ना कहीं इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. दे डोंट फील पार्ट ऑफ द पीयर ग्रुप. लेफ्ट आउट वाला एस्पेक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाता है. एंड बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं दे रियलाइज द ऑकवर्डनेस ऑफ हाउ दे आर इन अ सोशल इंटरैक्शन इन अ कम्युनिकेशन स्पेस. सो जो हमने जाना आज वो ये है कि ऑल्दो एस्पर्जर्स एक कॉमनली यूज टर्म है, लेकिन साइंस जहाँ आज स्टैंड करता है वहाँ पे एस्पर्जर्स अपने आप में एक रिकग्नाइजेबल एंटिटी नहीं है. वो हिस्सा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का. हमने न्यूरो डाइवर्जेंस की भी बात करी, इसलिए करी क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी के लेवल पे भी किस तरह से बेस्ट लेवल ऑफ बेस्ट इंक्लूसिविटी ला पाए हम, वो हमें समझना ज़रूरी है. साथ में जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है उसके क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, जिससे हम उसके बारे में क्या इंटरवेंशन ला सकें, मोर इम्पॉर्टेंटली हम किस तरह का सपोर्ट सिस्टम ला सकें. लिविंग विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में हमारी एम्पैथी आनी ज़रूरी है. वो एम्पैथी आने के लिए हमें ये समझ में आना ज़रूरी है कि व्हाट गोज़ थ्रू देम, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. क्योंकि हम कई बार सबको एक ही मापदंड के हिसाब से मेजर कर लेते हैं. आपको ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए. हमारी यूनिकनेस, जैसा सचिन ने बोला, एक डाइवर्जेंट पाथ अगर हमारे ब्रेन ने लिया हो तो हम उसको ठीक से हैंडल नहीं करते हैं. आज हमने बात करी इस बारे में, और अगली बार हम बात करेंगे कि ना केवल कि हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एस्पर्जर्स इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बट और चर्चा करेंगे कि एट द लेवल ऑफ सोसाइटी इंक्लूसिविटी हम सही मायने में कैसे ला सकते हैं. आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में.